अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। जैसा कि क्विज और असाइनमेंट की बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी फर्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन अपलोड करने लगी हूँ। ठीक है, CS 301 की ये असाइनमेंट है। इसके अलावा अगर आप पेड क्विज़ किसी भी सब्जेक्ट के CS 301 201 ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के क्विज करवाना चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslaaktar@gmail.com। असाइनमेंट के सोल्यूशन के लिए भी आप मुझसे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हमारी आज की असाइनमेंट का सोल्यूशन है। 100% करेक्ट और वेरीफाइड सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रन करके आपको जो आउटपुट है वो शो करवाऊंगी। ठीक है, जैसा कि हमें सर ने कहा है कि आउटपुट इस तरह से आना चाहिए, तो हम सेम उसी तरह से अपनी आउटपुट जो है वो जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम आउटपुट जनरेट करके देखेंगे कि आया हमारी जो असाइनमेंट है, जो हमने कोड लिखा है, वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ। और आपकी जो ये असाइनमेंट है इसकी लास्ट डेट है 14, तो इट्स मीन 14 से पहले आपने सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। LMS पे 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट को आपने बनाना है डेव C++ में। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आप ज़रूर फॉलो किया करें। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि डेव C++ में आपने इस असाइनमेंट को राइट करना है, और उस फाइल को जब आप सेव करेंगे तो सेव करके जो आपके पास फाइल आएगी वो .cpp की एक्सटेंशन से फाइल आपकी होगी। ठीक है, तो उस फाइल को आपने सबमिट करना है अपने LMS पे। ठीक है, वर्ड फाइल अपलोड नहीं करनी, .cpp फाइल जो है वो आपने अपलोड करनी है, फिर ही आपको फुल मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। चलिए अब हम अपना जो कोड है उसको रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा कोड जो है वो करेक्ट है। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर उसमें कोई भी एरर नहीं होंगे तभी आपका कोड जो है वो रन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर 0, यानी कि कोई भी एरर नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो लिखा है वो क्या है कि रैंडमली जनरेटेड साइज ऑफ लिंक्ड लिस्ट इज। ठीक है, तो सर ने आपको क्या कहा है कि आपकी जो लिंक लिस्ट है, ठीक है, उसका साइज जो है वो रैंडमली जनरेट होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो साइज है वो रैंडमली जनरेट हो रहा है, तो वो क्या है, वो 9 है। नेक्स्ट है कि एंटर न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑफ योर व्यू आईडी, यानी कि अब आपने क्या करना है कि आपने अपने जो है अपनी जो व्यू आईडी है उसके 9 डिजिट जो हैं वो यहाँ पे एंटर करने हैं, और कितने होने चाहिए, वो 9 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 इंटीजर्स। फर्ज कर लें कि आपकी आईडी जो है वो है BC1904104446। ठीक है, तो अब ये देखिए BC जो है वो आपने नहीं लिखने, आपने नेक्स्ट BC के बाद जो वर्ड न्यूमेरिक कैरेक्टर है वहां से आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी आईडी, जैसे मैंने 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड डिजिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, और ये हमारा हो गया 9। अब मैं 9 डिजिट जो है यहाँ पे आप देखिए आपका रैंडमली जनरेट जो साइज है वो 9 है, तो 9 डिजिट जो है वो हमने लिख लिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से लिंक लिस्ट जो है वो आ गई है। तो लिंक लिस्ट में हमारे पास जो लिस्ट एलिमेंट है वो क्या है, वो 1904। जो भी आपकी आईडी होगी वो आपने डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, और फिर उसकी इस तरह से एक लिस्ट बन जाएगी, लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आपने अपनी तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी आईडी लिख दी है, मैंने ये रैंडमली ऐसे ही आईडी लिख दी थी। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि मिडल एलिमेंट इज 1। अब जो मेन बात है वो इस मिडल एलिमेंट की है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 9 डिजिट हैं, और 9 डिजिट का मिड जो है वो कौन सा बन रहा है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 4 और नीचे भी 4, तो मिड में कौन सा नंबर है, वो 1 है। तो इट्स मीन कि हमारा जो है वो 1 जो है वो मिडल एलिमेंट है। तो इस तरह से आप भी अपनी आईडी के डिजिट्स लिखेंगे, और फिर आपकी आईडी के डिजिट्स का जो मिडल एलिमेंट होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो फिर आपकी जो आउटपुट है वो 100% करेक्ट होगी। तो अब आपने देखा कि आउटपुट सेम वही है जिस तरह से सर ने हमें लाने को कहा है। तो अब हम कोड देख लेते हैं। बेसिक जो ये कोड है, ठीक है, मेन चीज़ ये कोड है, ये कोड आपने अपने LMS पे अपलोड करना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ जूम करके, ताकि क्लियरली स्टूडेंट्स को नज़र आए और कोई भी मिस्टेक जो है वो ना हो। ज़रा सी भी आप मिस्टेक कर देंगे कॉमा की या फिर ब्रैकेट की, ठीक है, सेमी कॉलन की, तो उससे क्या होगा कि आपका एरर आ जाएगा, और फिर एरर जो है उसको फाइंड करना आपके लिए ईजी नहीं होगा। फर्स्ट जो लाइंस हैं ये मैंने कमेंट्स लिखे हैं, तो कमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिखें, आप यहाँ से हैश इंक्लूड से
स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड कोनायो.h, हैश इंक्लूड time.h, ठीक है। तो ये डायरेक्टरीज जो हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाई हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और क्लास बनाई है नोड के नाम से, उसमें कुछ पब्लिक और पब्लिक मेंबर्स और मेथड्स जो हैं वो डिक्लेयर करवाए हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे काट देती हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो देख लें। यहाँ तक होपफुली आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट, क्लास से लेकर कोई भी लाइन जो है वो मैंने हाइड नहीं रखी, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो लाइंस हाइड कर लेते हैं तो फिर आपका कोड जो है वो सही, आप उसके कोड को कॉपी करती हैं लेकिन वो सही से नहीं होता, ठीक है। इसलिए कोई भी लाइन जो है वो मैंने हाइड नहीं की, सेम एज इट इज़ आपने इस कोड को राइट करना है, फिर ही आपका कोई एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो कोड है वो दिखा देती हूँ, और यहाँ से 17 से 25 तक कोड जो है वो ध्यान से देख लिए, सेम एज इट इज़ आप इसको टाइप करेंगे। और अगर आपका कोई एरर आ जाता है या आपके पास डेव C++ नहीं है इंस्टॉल, आपका लैपटॉप खराब है, कोई भी मसला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे ये असाइनमेंट जो है पेड बनवा सकते हैं। 100% करेक्ट असाइनमेंट होगी और इंशाल्लाह फुल मार्क्स जो हैं वो आपके आएंगे। होपफुली आपने यहाँ तक लिख लिया है। नेक्स्ट करती हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ से लिस्ट से लेके इतना जो है वो राइट कर लें तमाम स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज़ लिखेंगे। जिसको मैंने कैपिटल लिखा है आप भी इसको कैपिटल लिखेंगे, अदरवाइज आपकी मिस्टेक जो है, एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा और आपका कोड जो है वो डन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक लिख लें, करंट नोड तक। ये मैंने इफ़ एल्स यूज़ किया है हेड नोड के लिए। नेक्स्ट वन, साइज के लिए ये मैंने फंक्शन यूज़ किया है गेट का फंक्शन, उसमें एक फॉर लूप लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट, ये मिडल एलिमेंट जो हमें वहाँ पे शो हो रहा था ये वो है, ठीक है। तो मिडल एलिमेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ से जा रही है। नेक्स्ट, इतना फ्रेंड्स फंक्शन तक लिख लें। ये सारे फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं ये आपकी क्वेश्चन फाइल में गिवन है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है, किस जगह पे किस फंक्शन को, किस मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। ये वाली लाइन भी लिख लें। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ, यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि पूरी लाइन जो है वो आए और स्टूडेंट्स को कोई भी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट वन, यहाँ से इतना लिख लें, रिटर्न ओबीजे। नेक्स्ट, लिस्ट फाइंड मिडल मेथड, मिडल को फाइंड करने के लिए जो मैंने मेथड लगाया वो है। उसके बाद मेन का फंक्शन है, ये जो लिंक लिस्ट का साइज जनरेट हो रहा था रैंडमली, ठीक है, ये उसके लिए है। नेक्स्ट वन, ये बात तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखनी है कि अपनी व्यू आईडी, तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी व्यू आईडी के जस्ट न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। BC MC ये जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं लिखना, जस्ट आपने न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को राइट करना है। चलिए जी, आज के असाइनमेंट जो है होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मज़ीद असाइनमेंट्स के सोल्यूशन के लिए, क्विज़ेस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslaghdad@gmail.com और पेड क्विज़ और असाइनमेंट आप मुझसे बनवा सकते हैं।